एक महीने में पैसे दुगने। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ऐसी कंपनी के बारे में बताऊंगा जिसने सिर्फ एक महीने में अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगनी कर दिया। और इस कंपनी का जो रिटर्न था वो यही नहीं रुका। लॉन्ग टर्म में भी इस कंपनी ने शानदार रिटर्न निकाल के दिया, स्पेशली 1 साल, 3 साल और 5 साल में। आज 3 दिसंबर 2025 है। आज का मार्केट बंद हो चुका है। तो आज हम बात करने वाले हैं ओमेगा इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में। एक ऐसी कंपनी जिसने शेयर होल्डर्स के पैसे को सिर्फ एक महीने में दुगना कर दिया। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस सेक्टर में काम करती है। फोकस करती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में और कंसल्टेंसी सर्विस में। और आज जब मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 491 रुपीज 30 पैसे का। और आज भी इस कंपनी का रिटर्न शानदार ही कहा जाएगा, 4.99% का रिटर्न निकाल के दिया। इसकी वजह से आज के दिन इस कंपनी के शेयर पे अपर सर्किट लगा। आज तो शानदार रिटर्न निकाल के दिया ही, जबकि शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म दोनों में ही अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। एक महीने को देखूं तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को सिर्फ एक महीने में दुगना कर दिया। इस कंपनी का जो रिटर्न था एक महीने में वो था 106% का। यानी आज से ठीक एक महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस आपको मिल रहा था 238 रुपीज 35 पैसे का, जो आज के दिन है 491 रुपीज 30 पैसे का। तो जिसने भी एक महीने के लिए पैसा लगाया और एक महीना होल्ड किया, उसके जितना भी उसने लगाया होगा, मान लीजिए 5 लाख लगाया होगा, तो उसका पैसा दुगना हो गया, यानी कि 10 लाख हो गया। इस कंपनी का रिटर्न यही नहीं रुका। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, तभी अपना पैसा किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें, चाहे 1 साल, 3 साल और 5 साल, स्पेशली 5 साल तक के रिटर्न को जरूर देखें। तभी जो पिक्चर होती है किसी भी कंपनी की वो साफ दिखाई देती है। 1 साल की बात करूं, मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया। इस कंपनी का रिटर्न अच्छे से भी अच्छा कहा जाएगा, 79% का रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने। शानदार कहा जाएगा, क्योंकि सिर्फ 1 साल में 80% के आसपास का रिटर्न निकाल के देना कोई आसान बात नहीं होती है, अच्छी अच्छी कंपनियां नहीं देती, लेकिन इस कंपनी ने 79% का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि मार्केट डाउन था। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 273 रुपीज 60 पैसे का। 3 साल की ओर देखूं तो कंपनी का रिटर्न 3 साल में रहा 1291% का, जबकि 5 साल में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 2970% का। यानी 2020 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो सिर्फ 18 रुपए 45 पैसे का था। 18 रुपए का शेयर प्राइस आज के दिन है 491 रुपीज 30 पैसे का। तो ये कंपनी भी यही बताती है कि आप यदि शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच लेके आइए, स्पेशली 5 साल की। तभी आपको जो स्टॉक मार्केट है वो एक अच्छा खासा बेनिफिट देगा। शॉर्ट टर्म में रिटर्न पाने की संभावना कम होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यदि आप अच्छी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलता है। स्टॉक के परफॉर्मेंस की बात करें तो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया इस साल इस कंपनी का 569 रुपीज 85 पैसे, जबकि 1 साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो था 67 रुपीज 90 पैसे का। फंडामेंटल्स की बात की जाए तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो 121 करोड़ का है। स्मॉल कैप की कंपनी है। पीबी रेशियो 3.70 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है, 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी अच्छा खासा है इस कंपनी का, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी ये बताता है कंपनी के स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया। इंडस्ट्री पी डेब्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन का नहीं है। आरओई इस कंपनी का अच्छा खासा है। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेके 20% के बीच में, और इस कंपनी का आरओई ऐसा ही है, 14.36% का है। जब भी फंडामेंटल्स देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि आरओई ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को, यानी कि जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया है, यानी कि जिन्होंने इस कंपनी के शेयर को खरीदा है, कंपनी उनके पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि सही से इस्तेमाल करती है तो फ्यूचर में
बेनिफिट देखने को मिलेगा, रिटर्न देखने को मिलेगा। यदि सही से इस्तेमाल नहीं करती तो फ्यूचर में बेनिफिट या रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। ईपीएस कम है, 18.18 का है। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस जो होता है वो होता है 80 और से ज़्यादा का। ईपीएस ये बताता है कि कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हैं तो जो कंपनी का रेवेन्यू है सितंबर क्वार्टर में वो रहा 19.45 करोड़ का, जबकि 2025 जो साल अभी चल रहा है कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में कमाया है 2.58 करोड़ का। प्रॉफिट की बात की जाए तो जो कंपनी का सितंबर क्वार्टर में प्रॉफिट रहा वो था 1.88 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 1.19 करोड़। नेटवर्थ की बात की जाए तो 2024 की तुलना में 2025 में इस कंपनी का नेटवर्थ बढ़ गया, आप भी देख सकते हैं। इस साल इस कंपनी का जो नेटवर्थ है वो था 22.26 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 14.51 करोड़ का। देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ है रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 75.78% का, जबकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी जो ओनर्स हैं उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 24.22% का। तो रिटर्न को देखा जाए तो कंपनी ने आज भी, एक महीने में भी, एक साल में भी, 3 साल में भी और 5 साल में भी अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। आप भी देख सकते हैं आज 5% का, एक महीने में 106% का, एक साल में 79% का, 3 साल में 1291% का और 5 साल में 2970% का रिटर्न निकाल के दिया। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद ही सर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाएं।